हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और शाम का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो यहाँ सबसे पहले जो मेरे फ्रिज में मलाई रखी थी काफ़ी दिन की, मतलब हो गए होंगे 10-12 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा तो नहीं। तो 10-12 दिन में काफ़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसे चला देती हूँ मैं। तो ऐसा होता है ना कि इसको फ्रिज से निकाल के करीब 2-3 घंटे के लिए रखना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको रखा नहीं, सीधा एक भगोने में डाल करके और इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर दिया है। और अभी मैं इसका घी नहीं बनाऊंगी, बस इसको मिक्स करके अच्छे से और मैं छोड़ दूंगी रात को। और सुबह मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के सबसे पहले घी बनाऊंगी, क्योंकि तुरंत घी हमारा बन जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगी। दोबारा से अगर हम हैंड ब्लेंडर से चलाएं या किसी से भी चला लो चमचे से, तो वो तुरंत घी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सिर्फ इसे मिक्स कर दिया और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जग चुकी हूँ, मेरी सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है। और रात को मैंने ये सारे गर्म कपड़े निकाल के रख दिए थे, तो अभी ऐसे पड़े हैं, मैंने बक्से से रात को ही गर्म कपड़े निकाले थे। और सबसे पहले मैं जगने के बाद में लाइट ऑन करती हूँ और अपने मंदिर में जो मेरे भगवान जी हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उसके बाद अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी पिया है और मैं डेली हमेशा मतलब पहले गुनगुना पानी पीती हूँ 1 गिलास, उसके बाद कोई काम स्टार्ट करती हूँ। और सुबह में ये मेरा डेली का नियम है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने के बाद 1-2 गिलास, फिर उसके बाद मैं आगे के काम करती हूँ। तो यहाँ घी बना के मैंने निकाल के कढ़ाई में रख दिया है और घी बनने के लिए नीचे हीटर पर रख दिया है और ऊपर बना रही हूँ चाय, क्योंकि पति देव की नाइट शिफ्ट चल रही है। वो भी 5 बजे अपनी ड्यूटी से आ चुके थे और मैं 4:45 के करीब उठ गई थी, तो 5 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ बन चुकी है चाय, तो मैं और हस्बैंड दोनों आराम से चाय पियेंगे। सुबह सुबह की चाय शांतिपूर्वक मिलती है ना, बड़े मज़े आते हैं, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे सो रहे हैं दोनों और मैं अपने काम कर रही हूँ। और फिर पति देव के साथ चाय भी पी थी, तो उसमें भी मुझे 10-15 मिनट लग गए थे। तो आराम से ये मेरा घी जब तक बन गया था और बहुत अच्छे से घी बना है। और जो इसमें घी ये निकला है बेस्ट, ये मावा है, क्योंकि मैं दही वगैरह जमा के नहीं उसको मलाई को यूज करती हूँ, डायरेक्ट फ्रीज में स्टोर करती हूँ, तो उससे एकदम अच्छी रहती है हमारी मलाई, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ये हमारा मावा बन के तैयार होगा, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, लड्डू बर्फ़ी जो मन हो। और नहीं तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाओ, उसमें ऐड कर दो, बहुत टेस्ट आता है। कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो इसमें से हमारा दूध बचा था, जो मैंने इसमें से मक्खन में से जो दूध निकला था, क्योंकि मलाई में से दूध ही निकलेगा, मक्खन निकाल के एक साइड को कर दिया था, उसके बाद उसका भी मैंने पनीर बना दिया है। और खूब सारा पनीर निकला था, करीब आधा केजी के करीब होता पनीर, थोड़ा बहुत ही कम होगा, नहीं तो आधा केजी के लगभग मतलब आराम से हमारा पनीर निकला है। और ये आराम से हम किसी भी सब्ज़ी में से यूज कर सकते हैं, सब्ज़ी पराठा किसी में भी। तो उसके बाद मेरा वहाँ वो प्रोसेस पूरा हो चुका था, घी में से मैंने मलाई से मक्खन निकाल के घी बना दिया था, पनीर भी बना लिया और सारे काम उधर हो चुके थे। उसके बाद मैं इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, क्योंकि उसे स्कूल भी भेजना है मुझे। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ ये पालक के पराठे। तो ये मैंने पालक सुबह में ही जब चाय पी रही थी मैं, तभी मैंने साफ़ कर लिया था, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही साफ़ किया था। तो मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ केजी के हिसाब से नहीं, ये बंच के हिसाब से मिलता है, जैसे गुच्छी होती हैं उस टाइप से मिलता है, जैसे 20 रुपए की 3-2 ऐसे। तो 3 गुच्छी थी, मैंने उसमें से एक बंच बना लिया है, पराठे के लिए तैयार कर लिया था, और मैंने बाकी का पालक रख दिया है। उसके बाद मैं कर दूँगी मैं इनके ड्रेस पे प्रेस। और मुझे शाम को ही करनी थी शाम को, लेकिन मैं गर्म कपड़े निकाल रही थी, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था गर्म कपड़े निकालते हुए भी। और यहाँ साथ ही साथ मैंने मयंक को भी उठा दिया है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत कुछ अपने मतलब तैयारी कर लेगा। जैसे होता है ना, कभी रात को पढ़ रहा था तो एक आध बुक बाहर रह जाती है, तो अच्छे से मैं उसको बोलती हूँ एक बार और अच्छे से रख लो, देख लो, चेक कर लो, कुछ भी रह ना जाए। ऐसा है ना, बच्चे का कोई सामान रह जाए तो फिर उसको स्कूल में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उसको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ। चाहे शाम को वो कितना भी बैग पैक कर ले अच्छे से, मैं फिर भी उसको सुबह बोलूँगी एक बार चेक कर लो। तो इसीलिए मैं उसको एक बार चेक करने के लिए बोल रही थी, और वो देख चुका है। और मैं बोली 1-2 बुक उसके बैग में एक्स्ट्रा है, उसको निकाल के रख दो, बैग बहुत भारी हो जाते हैं आजकल बच्चों के, क्योंकि काफ़ी बुक्स वगैरह होती हैं बच्चों के पास, तो बहुत हैवी हो जाता है बैग।
तो मयंक अपना बैग पैक कर रहा है और उसका मैं पानी वगैरह गर्म करके आ चुकी हूँ नहाने के लिए। वो अपना फ्रेश वगैरह होके नहा धो करके तैयार होगा, तब तक मैं यहाँ पराठे सेक देती हूँ। तो ये पालक वाले पराठे बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसे बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। तो मैं उसे यहाँ सॉस के साथ और अचार के साथ दूंगी, तो जो भी उसे पसंद अच्छा लगेगा मतलब खाने में वो खा लेगा। तो वो पराठे ज़्यादातर ऐसे अचार के साथ ही खाता है, लेकिन मैंने फिर भी उसको सॉस दे दी थी। मैं बोली कोई भरोसा नहीं है, अगर टेस्ट नहीं आया तो सॉस के साथ खा लेगा और बच्चा अच्छे से अपना टिफ़िन फिनिश कर ले, उससे बहुत संतुष्टि मिलती है माँ को, क्योंकि बहुत अच्छे से और मन से मेहनत से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं सभी मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए। तो बच्चा खा कर नहीं आया तो बड़ा मन दुखी होता है, इसलिए मैंने उसके पास 2 ऑप्शन दे दिए हैं। मैंने उसको बोल दिया था अगर सॉस से नहीं, अचार से नहीं खाना हो तो सॉस से खा लेना, और उसने अचार देखा भी नहीं, वो सॉस से खाकर पराठा आ गया था। अचार जैसे दिया था वैसे ही वापस आ गया। उसके बाद मैं उसको खिला रही हूँ, यहाँ ब्रेकफास्ट करा रही हूँ उसको। तो वो ना खाने के सुबह सुबह में खाने के लिए मना करता है, बोलता है उसे उल्टी जैसे होता है ना, बहुत बच्चों को होता है, जैसे बस वगैरह में जाते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो भी बहुत कम सुबह सुबह खा के जाता है। लेकिन मैं उसे खाली पेट कभी नहीं जाने देती हूँ, बस थोड़ा बहुत कैसे भी करके मैं उसे खिला देती हूँ। मेरे को बोल रहा था मैं लेट हो रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको खुद खिलाने लग रही थी और बस बहुत लेट आई थी, फिर भी उसको खाना नहीं था, इसलिए वो बहाने लगा रहा था। मैंने सोचा इनकी मैं भी इसकी माँ हूँ, अच्छे से इसको वो कर दूँगी। वो बहाने लगा रहा था, मैं बोली तुम तैयार हो, मैं जब तक तुमको खिलाऊँगी तो लेट नहीं होगे, तो इसलिए मैंने ऐसे ही कर करके उसको एक पराठा खिला दिया था। उसके बाद वो स्कूल चला गया, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था। बस तो आज 5 मिनट लेट भी आई थी, लेकिन फिर भी मेरा तो टाइम से हो गया था, उसका काम तैयार हो चुका था और चला गया था। उसके बाद फिर मेरा रूटीन स्टार्ट होता है कामों में। तो अब मेरा काम ये है कि मतलब मैं पूरी स्पीड और एनर्जी के साथ लगूंगी और 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं लूँगी। पूरा घर का काम ख़त्म होगा जब तक मैं लगातार अपने घर का पूरा काम ख़त्म करूँगी। तो आज मतलब मैं आज क्या हमेशा मेरा यही मतलब हो रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी सुबह के काम ख़त्म करूँ और 9-10 बजे तक मैं पूरा फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो भी किचन में बर्तन थे वो साफ़ किए, और कल सब्जी आई थी तो थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और काम भी संडे के दिन काम भी बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये मॉर्निंग की सुबह है और संडे को शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी मंडे की सुबह सुबह मतलब मैं स्कूल जा चुका है। और मैं ये जितनी भी सब्जियाँ आई थी ना और वो सारी मैं धो के रख दूँगी। और सीज़न की फर्स्ट गाजर हैं ये, सर्दियों वाली जो गाजर है वो आने लगी हैं और हमारे घर में फर्स्ट टाइम आई है ये गाजर। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ये वाली गाजर है ना इसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। और मैं आकर के स्कूल से आज बोल रहा था गाजर देखने के बाद कि मम्मी ये गाजर का हलवा कब बनता है। मैं बोली इसी टाइम पे बनता है, अभी थोड़ी सी गाजर ऐसे ही आ रही हैं, थोड़ी अच्छी आने लग जाएंगी जब मैं हलवा बनाऊँगी। तो वो मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन उसका मन हो रहा होगा इसलिए बोल दिया उसने। तो यहाँ जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने सारी धो दी हैं, और आलू प्याज लहसुन जो भी मतलब टोकरी में रखने वाले थे वो सारे मैंने उधर रख दिए हैं, क्योंकि फिर ना कचड़ा नहीं होगा, एक साथ ही पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मटका भी मैंने धो के भर दिया है। वैसे अभी मटके की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे मानते नहीं हैं, इसलिए मैंने फिर से धो करके उसे भर दिया, और 2-3 दिन बाद मैं उसे धो करके भर देती हूँ। तो वहाँ मटका भर के रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए हॉल में। तो आज मेरा ये था कि इसके जो मेरे ये बॉक्स रखे ना जिनके ऊपर मतलब ये सोफ़ा वगैरह मैंने ये रखे कुशन वगैरह, तो इनको मैं अच्छे से हटा करके और इसे साफ़ करूँगी। तो इसके ऊपर एक मतलब उसके दरी टाइप में पड़ी है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, अच्छे से मतलब पर्दे सेट नहीं हो पा रहे थे। इस पर मैंने पर्दे डाल रखे हैं, ये 2 बॉक्स हैं, दोनों को मिक्स करके, और ये सोफ़े की तरह बन जाता है। तो आज मैंने इसमें से ये दरी निकाल दी है, क्योंकि ऐसा है ना पहले तो इस पर बैठ भी जाते थे, लेकिन अभी ये टीवी के नीचे लगा दिए तो यहाँ कोई बैठता भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रखे रहते हैं। तो ये मैंने अच्छे से ढक इसलिए दिए, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, कुशन वगैरह रख करके अच्छे लगते हैं। अगर ऐसे ही रख दो तो अच्छा नहीं लगता, ख़राब लगते हैं रखे हुए। तो इस तरीके से रख देती हूँ ना तो देखने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने आज इसको निकाल दिया है, इसको दरी को।
उसके बाद मैं इसको तख़्त पे डाल दूँगी। तख़्त पे वैसे गद्दा है, लेकिन मैं फिर इसका करती भी क्या, इधर उधर मुझे फिर बेड वगैरह में डालनी पड़ती, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया। इधर तो कोई ना कोई लेट जाता है तो अच्छे से मतलब आराम देगा, इसलिए मैंने इधर इसको डाल दिया है। तो ये भी हो गए हमारे एकदम क्लीन। उसके बाद आती है बारी डाइनिंग टेबल की। तो आजकल ना डाइनिंग टेबल पर बहुत ज़्यादा मतलब जो भी सामान आता है हमारे घर में, कुछ भी आए, कुछ भी लेके आए उधर डाइनिंग टेबल पे रखेंगे, सबकी आदत है ये, और मुझे लग रहा है सभी के घर में ऐसा होता होगा। तो ये डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर दी थी, दूध वाला भी आ गया था, दूध भी ले लिया है मैंने। उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, और मेरा ऐसा ही रहता है, मैं पहले पूरे घर को समेटने के बाद अच्छे से फिर झाड़ू लगा के लेके आती हूँ। और ये जितने भी कुर्सी पे कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे गर्म कपड़े हैं, मैंने एक जगह करके रख दिए हैं, और मैं बाहर डालती भी इनको, लेकिन अभी मैंने बाहर से झाड़ू नहीं लगाई है, तो मैंने सोचा पहले मैं बाहर से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि बाहर से जो डस्ट उड़ेगी ना, धूल मिट्टी, तो फिर कपड़ों पे लगेगी, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा के बाद में फिर आराम से वो करूँगी। और ये जितने भी कपड़े मैं अभी लेके गई हूँ ये धुलने वाले, तो आज मैं मशीन भी लगाऊंगी। काफ़ी सारे कपड़े धुलने हैं मुझे, क्योंकि 2 दिन से मशीन नहीं लगी है। तो अभी मैं लगाऊंगी पोंछा। पोंछा लगाने से पहले ये वॉश बेसिन वगैरह इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये तो हमारे मतलब डेली के काम हैं, और ये साफ़ सफाई तो डेली करनी पड़ती है। वॉश बेसिन वगैरह ये सारी चीज़ें डेली मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ब्रश वगैरह करते हैं सारे दिन, हाथ वगैरह साफ़ करते हैं तो गंदा हो ही जाता है, शीशा भी गंदा हो जाता है, ये भी गंदा हो जाता है। तो मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था। और आज मैं टॉयलेट बाथरूम भी साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, मतलब बाल वगैरह धोऊँगी, सर धोना है, तो ऐसे काम मैं उसी दिन ज़्यादा करती हूँ जिस दिन मुझे बाल वगैरह धोने हो। तो अभी मैंने सिर्फ वॉश बेसिन साफ़ किया है, और उसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोंछा लगा दूँगी। तो यहाँ भीतर से पूरे घर में लगा चुकी हूँ, अब मैं बाहर में भी पोंछा लगा दूँगी। और बाहर में मैं जितना भी मतलब गेट के सामने है, दोनों गेटों के सामने, उनमें अच्छे से मैं पोंछा लगा दूँगी। और वैसे मुझे धोना था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, धोया नहीं, कल वगैरह देखूँगी, फिर टाइम मिलेगा तब। थोड़ा सा बीच रह जाता है सिर्फ जिसमें पोंछा नहीं लगता है, बाकी का तो मैं सारा पोंछा लगा देती। फिर उसके बाद मैं यहाँ गर्म कपड़े सुखा दूँगी। जितने भी मेरे पास मतलब मैंने निकाले हैं गर्म कपड़े, अभी सारे नहीं निकाले हैं, बस ज़रूरत के निकाले हैं। जैसे पतिदेव ड्यूटी जाते हैं तो उनको चाहिए, नाइट शिफ्ट चल रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मतलब इसी तरीके से मैंने उनके जो ज़रूरत के थे वो निकाल दिए। अभी और बाकी के निकालूंगी, लेकिन जो गर्मियों के कपड़े उन्हें रखूँगी, उसके बाद मैं सर्दियों वाले पूरे कपड़े निकालूंगी, क्योंकि फिर उठाने में और रखने में बहुत। तो सुबह के जितने भी काम थे वो हो चुके हैं। उसके बाद मैं नहा धो कर के आ गई हूँ। तो आज मेरा व्रत है, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है, और वैसे भी पूजा पाठ में थोड़ा साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है। ज़्यादा देर नहीं पहनी थी, पर पूजा करने के लिए साड़ी पहन ली है। और यहाँ थोड़ा सा मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, और बस इतना ही टाइम मिलता है। और मैं ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ, हल्की सी मतलब लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, बस ये 2-3 चीज़ें लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा ऐसा तामझाम। उसके बाद मैं पूजा के मंदिर में जितने भी बर्तन वगैरह उनको साफ़ कर लूँगी और पूजा कर लूँगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें, और नहीं कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, अभी मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है, पसंद आती है। मैं जैसे मेरा मन करता है मैं उस तरीके से व्लॉग बनाती हूँ पूरा, और मतलब अच्छे से अपनी तरफ से तो 100% देती हूँ मैं अच्छे से, पर कहीं ना कहीं फिर भी कमी रह जाती होगी, इसलिए मेरी वीडियो वगैरह बहुत कम लोग देख रहे हैं, और सब्सक्राइबर तो बहुत कम बढ़ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हो सकता है मैं आगे चल के अच्छे से अच्छे व्लॉग दूँ आपको, और आपको अच्छे लगें, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। पूजा वगैरह हो गई है यहाँ डॉली के लिए, और अपने पतिदेव के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना दूँगी, दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, और अपने लिए चाय बना लूँगी। तो मेरा तो व्रत है, तो मैं खाना वगैरह तो नहीं खाऊँगी, पर चाय वगैरह तो पीऊँगी। तो यही था आज का व्लॉग। सुबह से 5 बजे से मैंने बिना रुके और बिना थके पूरी स्पीड में पूरे घर का काम किया है। तो यही सिंपल सा मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है, पर बहुत बिजी वाला रहता है।
फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ 10 बजे तक, मेरे घर के काम सारे हो जाते हैं ना। फिर 2 घंटे का मुझे आराम से रेस्ट मिल जाता है, उसमें मैं कुछ भी करूँ, कहीं मुझे जाना है घूमने या कोई काम बाहर का या फ्रेंडों से मिलना है, कुछ भी अपने लिए थोड़ा बहुत जैसे कुछ देखना है मुझे फ़ोन में या मतलब कुछ पढ़ना है, तो इस तरीके से मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन सुबह 5 बजे से उठने के बाद मैं लगातार काम करती हूँ, जिससे मेरा काम जल्दी से हो जाता है और बिना किसी की हेल्प के, मैं किसी की मदद भी नहीं लेती हूँ, खुद अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना।